एक बात अभी हम कहना चाहेंगे। लगभग 1 महीने तक हमारी तबीयत बहुत खराब रही और उसमें हमारा ही प्रमाद था, किसी का दोष नहीं था। 27 तारीख, पिछले महीने की 27 तारीख मैंने ऐसा समझिए 27 फरवरी, अभी तो ये फाल्गुन पूर्णिमा आई थी ना, इसके पहले की पूर्णिमा, कौन सी पूर्णिमा, कौन से महीने की पूर्णिमा हुई? माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा की बात है महाराज जी। वो जब उनके यहाँ कथा वो सत्संग चल रहा था ना अपने है नहीं, शरणागत जी के यहाँ, शरणागत आश्रम में जब हुआ, जानकी वल्लभ जी बिहारी दास जी के यहाँ, तो 27 तारीख को भी एक वृंदावन जो वैष्णव कुंभ था उसमें एक शाही यात्रा थी। दास भी उसमें उपस्थित था और हमको ज्वर पहले से ही था, श्रमत ज्वर। और क्या हुआ महाराज जी कि उसमें यात्रा में रहे और पसीना हो रहा था और शरीर में खूब पसीना हो रहा था और प्रशासन की पहले स्नान में व्यवस्था इतनी उत्तम नहीं थी, तो वहाँ जो यमुना जी का तट है उस पर उन्होंने जल या घास वगैरह नहीं बिछाई थी, न जल सींचा था। तो जैसे ही वहाँ यात्रा पहुंची तो इतनी धूल उड़ी कि कितनी धूल भीतर चली गई। तमाम लोग जो थे महानुभाव संत महंत, वो तो दूर से ही दंडौत करके जमुना जी को चले गए, धूल के कारण दिखता नहीं, यहां से आप खड़े नहीं दिख रहे कोई, इतनी धूल। तो लोग तो प्रायः चले गए, पर दास के मन में दूसरा भाव आया कि भाई यमुना जी में स्नान न करें, सभी चले जाएं, ठीक नहीं, हम तो जाएंगे जो भी होगा। तो वहां बालू में चल के गए, शरीर में पसीना हो रहा था और श्री यमुना जी पूर्ण कालिंदी के स्वरूप में थी। कालिंदी का मतलब समझे ना आप, एकदम काली साड़ी धारण किए हुए थी। अब बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या तो हम नहीं कर सकते हैं। आज अत्रि जी हमारे साथ में थे, इन्होंने बताया महाराज जी ये सरस्वती जी का स्वरूप है। एक नाला बह रहा था, एकदम गटर जैसा पानी, बोले महाराज ये सरस्वती नाला, सरस्वती नदी का ये स्वरूप कुरुक्षेत्र वासियों ने बना दिया है। इसके नाम पर करोड़ों रुपए भी आकर कहाँ चला जाता पता नहीं, और अब तक ये हालत इसकी बनी हुई है। हमारा मन था कि पेहोवा में पृथुदक तीर्थ में सरस्वती का दर्शन करें, लेकिन फिर नहीं योग बना। तो यमुना जी में जल बहुत अधिक प्रदूषित था, एकदम काला पानी, पर श्रद्धा पूर्वक हम उसमें प्रविष्ट हो गए और स्नान भी किया। और बुरा नहीं मानना, कुछ कुछ बैरागी वो बानर ही होते हैं, तो भाव से कहें या जो भी कहें, वो लोग पानी और उलीचने लग गए। पानी उलीचने लग गए तो बहुत सा भीतर भी चला गया। और उसके बाद हमको कथा भी चल रही थी, उसके बाद हमको ओरछा जाना पड़ा एक संत के यहाँ। तो लगातार गए, लगातार आए, तो वो ऐसा धूल का, पसीने का, पानी का इन्फेक्शन ऐसा हो गया कि हमको श्वास लेने में तकलीफ हो गई, फिर खांसी उठने लगी और दवाई हमने ली नहीं। और उसका परिणाम यह हुआ कि स्थिति और अधिक बिगड़ गई। जब ज़्यादा बिगड़ गई, लाइव कथा चल रही थी, उस बीच में ही हम कहने की स्थिति में नहीं रह गए, दूसरे संतों ने उसको पूर्ण किया। फिर चिकित्सा हुई, अंग्रेजी भी नहीं करते थे, अंग्रेजी भी लेनी पड़ी, आयुर्वेदिक चिकित्सा भी हुई। अभी लगभग 80% स्वास्थ्य में लाभ है। तो जब महाराज जी बड़े हॉस्पिटल में, रामकृष्ण मिशन हमारे यहाँ बड़ा हॉस्पिटल है, उसके वहाँ संतों ने कहा महाराज जी पूरा चेकअप कराइए एक बार। तो MRI, CT स्कैन क्या क्या होता वो सब कराया उन्होंने। तो वहाँ स्वामी जी ने डॉक्टरों की एक मीटिंग ली, मीटिंग रूम में हम भी थे उसमें,
और जब सारे लक्षण उन्होंने देखे तो बोले ये तो कोविड के लक्षण हैं, कोरोना के लक्षण हैं। गले में सूजन, सांस लेने में तकलीफ, ऑक्सीजन लेवल घट जाना। डॉक्टर साहब से यही लक्षण है कि सब नहीं? ये सब तो कोरोना के लक्षण हैं। गले में सूजन, श्वास नली में सूजन, तकलीफ, बुखार नहीं कम होना, बुखार रहना। लेकिन आश्चर्य इस बात का था कि एमआरआई, सीटी स्कैन, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं आई जो कोरोना को प्रमाणित करती हो। लक्षण तो वही हैं, अब क्या किया जाए? तो एक वो भीतर कुछ डाल करके टेस्ट करते, वो भी टेस्ट किया। तो मैंने उनको कहा तुम चाहे जितने टेस्ट कर लो, हमें विश्वास है कि कोरोना हमको नहीं हो सकता। और कोई बीमारी होगी पर कोरोना नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हमने कहा इसलिए नहीं हो सकता कि हम अपने प्रातः दिन की शुरुआत गोमूत्र, सब जगह तो उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो हमारे जड़खोर गोधाम का जो गोमूत्र अमृत अर्क है उससे हम अपने प्रातः काल का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले गोमूत्र लेते हैं, इसके बाद अपना दिनचर्या शुरू करते हैं। तो हम नित्य प्रति गोमूत्र ले रहे हैं। और पिछली साल जब संक्रमण का समय विशेष था उसमें कम से कम 6, 7, 8 महीने तक लगातार हमने लगभग 250 ग्राम पंचगव्य रोज लिया। तो इतने लंबे समय तक पंचगव्य लेने वाला व्यक्ति और नित्य गोमूत्र लेने वाला व्यक्ति, उसको ये विषाणु उसके भीतर प्रभाव नहीं कर सकता, हमें विश्वास है। तो बोले आप फिर एक विशेष टेस्ट से डर क्यों रहे हैं? उन्होंने हंसकर ये भी कहा स्वामी जी ने कि स्वामी जी आप चिंता मत कीजिए, हम प्रचारित नहीं करेंगे कि आपको कोरोना हो गया। क्यों कई बार होता, बताओ उन महात्मा को भी हो गया कोरोना। तो बोले हम प्रचारित नहीं करेंगे पर टेस्ट जरूरी है, कर लो। वे आश्चर्यचकित थे, बोले संक्रमण का किसी भी प्रकार का संक्रमण आपके भीतर नहीं है। तब ये केवल धूल और पसीना, बुखार उसका इन्फेक्शन है, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप लोग गोमूत्र का सेवन आरंभ कर दीजिए।